एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है SSC GD कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के टॉप 60 एंटोनिम्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारा हिंदी का सिलेबस जो है वो मेन जो आता है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को हमारा वह सिलेबस देखना है तो हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ एशियंट इज, यानी कि एशियंट का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा। तो इसका जो एंटोनिम होगा एशियंट का होगा वो मॉडर्न। एशियंट का मतलब होता है पुराना, मॉडर्न का मतलब होता है नया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द एंटोनिम्स ऑफ ब्रेव, यानी कि ब्रेव का जो एंटोनिम होगा वो बताना है। तो ब्रेव का एंटोनिम क्या होता है देखेंगे। तो ब्रेव का एंटोनिम क्या होता है, तो इसका होता है कॉवर्डली, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ एक्सपेंड। तो एक्सपेंड का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा। तो एक्सपेंड का होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ विक्ट्री इज, यानी कि विक्ट्री का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा। तो विक्ट्री का एंटोनिम्स होता है डिफीट, यानी कि पराजित, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है। तो एक्सेप्ट का एंटोनिम्स होता है रिफ्यूज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ परमानेंट। तो परमानेंट का होता है टेम्परेरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस। तो ऑप्टिमिस का जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है। तो ऑप्टिमिस का एंटोनिम्स क्या होता है, तो इसका होता है पेसिमिस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ जीनियस। तो जीनियस का जो एंटोनिम्स होगा वो बताना है। तो जीनियस का एंटोनिम्स होता है सेल्फिश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ शार्प। तो शार्प का एंटोनिम्स क्या होता है ये देखेंगे। तो शार्प का एंटोनिम्स होता है ब्लंट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि द एंटोनिम्स ऑफ इंक्रीज। इंक्रीज का क्या होता है, तो इंक्रीज का होता है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा डिसलाइन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ सक्सेस, यानी कि जो सफलता का जो विलोम शब्द होगा वो बताना है। तो सफलता का विलोम शब्द क्या होता है, फेल्योर का मतलब होता है असफलता, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ डार्क। तो डार्क का एंटोनिम्स क्या होता है। डार्क का मतलब होता है काला। तो काला का जो उल्टा क्या होता है, उसका होता है काला का क्या होता है ब्राइट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 12वीं का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि द एंटोनिम्स ऑफ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स का एंटोनिम्स क्या होगा। तो फ्रेंड का एंटोनिम्स होता है
इनिमी, इनिमी का मतलब होता है दुश्मन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ हेल्दी। तो हेल्दी का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, तो हेल्दी का होगा सिक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ हॉट। तो हॉट का जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है, तो कोल्ड होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का जो एंटोनिम्स होता है वो अगली होता है, अगली का मतलब होता है क्रूप, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ हैप्पी। तो हैप्पी का एंटोनिम्स क्या होता है, तो हैप्पी का एंटोनिम्स होता है ग्लैड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ रिच। तो रिच का एंटोनिम्स होता है पुअर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ अर्ली। तो अर्ली का एंटोनिम्स होता है लेट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 19वीं का सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि द एंटोनिम्स ऑफ विक्ट्री। तो ये शायद दोबारा आ गया है, विक्ट्री का इससे पहले भी आ चुका था, लेकिन चलिए दोबारा हो गया होगा, कोई बात नहीं, इसको जान लेते हैं। तो विक्ट्री का क्या होता है, तो विक्ट्री का होता है विक्ट्री का क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है। तो विक्ट्री का जो होता है वो होता है फेलियर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पहले था विक्ट्री का मतलब पहले था डिफीट, डिफीट मतलब हारना हो, या फेलियर माने असफलता। तो इसमें मतलब इसका एंटोनिम्स दूसरा बताया गया है, तो वर्ड लेकिन वही है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ पॉयलेट। तो पॉयलेट का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, तो वो होगा रूड, रूड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि द एंटोनिम्स ऑफ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का एंटोनिम्स क्या होता है ये देखेंगे। तो एंटोनिम्स का जो होता है वो होता है मिनिमम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है, तो एंटोनिम्स का पूछा गया है इसमें। तो स्ट्रॉन्ग का होता है वीक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ ओपन। तो ओपन का जो एंटोनिम्स होता है वो क्लोज होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ चीप इज। तो चीप का होता है कॉस्टली, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि द एंटोनिम्स ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक का एंटोनिम्स क्या होता है, तो पब्लिक का होता है प्राइवेट, यानी कि 26वीं का सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ ट्रुथ का जो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है। तो ट्रुथ का होता है लाई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ अराइवल। अराइवल का एंटोनिम्स क्या होता है, तो अराइवल का होता है डिपार्चर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि द एंटोनिम्स ऑफ लाफ। तो लाफ का एंटोनिम्स क्या होता है, तो इसका एंटोनिम्स क्या होता है ये देखेंगे।
तो लाफ का जो एंटोनिम्स होता है वो क्राई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि द एंटोनिम्स ऑफ एबव। तो एबव का एंटोनिम्स होता है बिलो, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ एलाइव। तो एलाइव का एंटोनिम्स क्या होता है, तो एलाइव का एंटोनिम्स क्या होता है, तो एलाइव का होता है डेड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि द एंटोनिम्स ऑफ क्लीन। तो क्लीन का जो एंटोनिम्स होता है वो डर्टी होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ डे। तो डे का एंटोनिम्स क्या होता है, तो डे का होता है नाइट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका 33वें का सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ इंट्रेंस। इंट्रेंस का जो एंटोनिम्स होता है वो एग्जिट होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ फेथफुल। तो फेथफुल का जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है, तो इसका होता है अनफेथफुल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कि द एंटोनिम्स ऑफ फुल। तो फुल का जो एंटोनिम्स होता है वो इम्पैटी होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया कि द एंटोनिम्स ऑफ गिल्टी। तो गिल्टी का जो होता है एंटोनिम्स वो क्या होता है, तो गिल्टी का होता है इनोसेंट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया कि द एंटोनिम्स ऑफ हैवी। तो हैवी का एंटोनिम्स क्या होता है ये देखेंगे। तो हैवी का एंटोनिम्स होता है क्या होता है, तो हैवी का एंटोनिम्स क्या होता है, तो हैवी का एंटोनिम्स होता है लाइट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ इंक्लूड। तो इंक्लूड का एंटोनिम्स क्या होता है, तो इंक्लूड का होता है एक्सक्लूड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया कि द एंटोनिम्स ऑफ जूनियर। तो जो जूनियर का एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है ये देखेंगे। तो जूनियर का एंटोनिम्स होता है सीनियर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज का जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है, तो नॉलेज का होता है इग्नोरेंस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया कि द एंटोनिम्स ऑफ लीगल। तो लीगल का होता है इलीगल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का जो होता है एंटोनिम्स वो क्या होता है देखेंगे। तो लिबर्टी का एंटोनिम्स होता है सेलेवरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया कि द एंटोनिम्स ऑफ मेजर इज। तो मेजर का जो होता है एंटोनिम्स वो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में जो मेजर का होता है वो माइनर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ नेचुरल। तो जो नेचुरल का एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्टिफिशियल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया कि द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट का जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है, तो ऑप्टिमिस्ट का जो एंटोनिम्स होता है वो परसिमिस्ट होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का एंटोनिम्स क्या होता है देखेंगे। तो प्रॉफिट का एंटोनिम्स होता है लॉस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया कि द एंटोनिम्स ऑफ क्वालिफाइड। तो क्वालिफाइड का एंटोनिम्स क्या होता है, तो क्वालिफाइड का एंटोनिम्स होता है अनक्वालिफाइड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया कि द एंटोनिम्स ऑफ रेयर। तो रेयर का एंटोनिम्स क्या होता है ये देखेंगे। तो रेयर का एंटोनिम्स क्या होता है, तो रेयर का होता है कॉमन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ सिंपल। तो सिंपल का एंटोनिम्स जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ थिन। तो थिन का जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है, तो थिन का एंटोनिम्स होता है थिक, THRIC के थिक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, तो वो होगा डिवीजन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ विक्ट्री। तो विक्ट्री का जो एंटोनिम्स है ये तीसरी बार पूछा गया है, और इस बार क्या पूछा गया है ये देखेंगे। तो इस बार इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डिफीट होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ वाइज। तो वाइज का एंटोनिम्स क्या होगा, तो वाइज का होगा क्लेवर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया कि द एंटोनिम्स ऑफ यंग। तो यंग का एंटोनिम्स क्या होगा, तो यंग का एंटोनिम्स होगा ओल्ड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ जिप। तो जिप का एंटोनिम्स क्या होता है, तो जिप्स का एंटोनिम्स क्या होता है ये देखेंगे। तो जिप्स का एंटोनिम होता है क्या होता है, तो इसका होता है ओपन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ बेनिफिट। तो बेनिफिट का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, तो बेनिफिट का भी एंटोनिम्स होगा वो लॉस होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ काम। तो काम का एंटोनिम्स क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है। तो काम्स का एंटोनिम्स होता है एंग्री, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ डेंजरस। तो डेंजरस का एंटोनिम्स क्या होता है, तो इसका सेफ होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60।
क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया कि द एंटोनिम्स ऑफ इंट्रेंस। तो इंट्रेंस का जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है, तो वो होता है एग्जिट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट के टॉप 60 एंटोनिम्स MCQ अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।